दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। तो देखो, आज मैंने काटी है 3 साल की लड़की के लिए फ्रॉक। तो ये उसका कपड़ा था, ये ऐसा प्रिंटेड है। ये ना एक्चुअली ओढ़नी है, तो ये इन्होंने ओढ़नी दिया हुआ है। तो ये ओढ़नी का 3 साल के लिए फ्रॉक बनाना था, तो उनको ऐसा बोला उन्होंने कि 3 साल लड़की के लिए फ़्रॉक बना दीजिए। तो कस्टमर का है, तो मैंने कटिंग किया है, तो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। तो उनका ये मैंने लिया है, लंबाई लिया है, ये कोठा है, ऊपर का पार्ट्स है, ये वाला ऊपर का पार्ट्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया है मैंने, 7 इंच है और प्लस 1 इंच करके 8 इंच का मैंने ये कोठा लिया है ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें से शोल्डर मैंने ले लिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग मैंने 5 ले लिया है, क्योंकि उनको ये ब्रॉड चाहिए था। गर्मी है तो बहुत पतली पट्टी नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे ब्रॉड चाहिए, तो ये मैंने 5 का ले लिया है। और आर्म होल मैंने ले लिया है ये 4 इंच का, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि स्लीवलेस है तो बहुत अगर बड़ा करेंगे तो फिर यहाँ पर ना झोल आता है, फिटिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने 4 इंच का लिया है। और 1.25 इंच जैसा यहाँ से यहाँ तक करके मैंने राउंड दे दिया है, 1.25 इंच 1 इंच जैसा करके मैंने राउंड दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने आर्म होल लिया है 4 इंच का। और चेस्ट मैंने ले लिया है, टोटल 22 की है चेस्ट उनकी। तो ये मैंने 7 टोटल ले लिया यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई 7 इंच ले लिया है। 6 होता है, 6 में 1 ही प्लस किया है, 1 या 1.5 इंच आप प्लस कर सकते हो। तो आप प्लस करने के बाद यहाँ पर हो गया है 7-8 इंच आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने 7 इंच ले लिया है। तो ये कोठा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, ये कोठा हो गया, ये मैंने लिया है, बता दिया आपको। और नेक मैंने आगे पीछे का सेम कर दिया है, मैंने आगे पीछे नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर है ना, हमको यहाँ पर बटन लेनी है, पूरा ही बटन लेना है। बटन या पीछे बैक चैन ले लूँगी मैं, तो यहाँ पर बटन रखनी है, तो इसलिए मैंने ये 3 इंच का आगे पीछे दोनों सेम ले लिया है, ठीक है। तो आप थोड़ा छोटा बड़ा आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 3 इंच का ही लिया है। और ये कपड़ा था, तो ये सब प्रिंटेड कपड़ा था, तो ये मैंने अभी कोठे के लिए काट लिया है, ये प्रिंटेड वाला। अब ये हम बाद में सिलते टाइम सेट कर लेंगे कि कहाँ कैसे रोज लाने हैं, कहाँ कैसे फुल करना है, कैसे सेट करना है। तो ये रख के हम गले को पलटा देंगे। और अगर चैन आनी होगी तो हम चैन काटेंगे यहाँ पर। अगर चैन नहीं करनी है, बटन करनी है, तो हम बटन का पार्ट्स करके, बटन पट्टी आई पट्टी करके हम ये इसको डाल देंगे। जब सिल के आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हो जाएगा। अब आपको जो डालना हो, चैन पसंद आए, बटन है, उन्होंने बटन बोला है तो मैं बटन डालने वाली हूँ, ठीक है। तो ये इसके साथ मैंने इसके साथ कटिंग करके अभी ऐसे सिंपल चौरस कपड़ा करके ये काट के रख दिया है। जब सिलने बैठेंगे तब हम इसका फिनिशिंग करेंगे। और ये काट दिया है मैंने ए लाइन का, क्योंकि ये इसमें रोज ऐसे नीचे की तरफ आ रहे थे, तो मुझे रोज नीचे की तरफ ही लेना था। तो ये मैंने ए लाइन काट दिया है, ये देखो ए लाइन काट दिया है। और ये कमर वाला पार्ट्स है। अगर इसमें लगेगा आपको कि ज़्यादा है तो आप 1-2 चपटी भी यहाँ कमर में 1-2 चपटी भी लगा सकते हो, ठीक है। ये कोठे के हिसाब से अगर आपका बड़ा होता है ये कपड़ा, ये कोठे के हिसाब से बड़ा होता है, तो आप 1-2 यहाँ पर चपटी भी लगा सकते हो। तो अगर मुझे ऐसे सही लगेगा तो चपटी भी ले सकते हो। अगर ना आपको चपटी नहीं लेना है तो फिर आप इस तरह से इसको आप इस तरह क्रॉस करके दे सकते हो। और सिलते टाइम आपको ऐसे सीधा लेना है, ये कोने पे नहीं जाना है। या फिर आप धीरे से 2 इंच का करके आप यहाँ से कर्व शेप भी दे सकते हैं। तो मैं सिलते टाइम सीधा ले लूँगी, इसलिए मैंने ये कोना रखा हुआ है। तो ये हो गया, ये देखिए ये कोना हो गया है, ये देखिए। तो और ये आपका ए लाइन फ्रॉक रेडी हो चुका है कटिंग। तो ऐसे मैंने इस तरह से ए लाइन कटिंग कर दिया है। अब इसकी दूसरी फ्रॉक भी है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। और सिलने के बाद, और हाँ, ये इन्होंने आगे यहाँ पर बटन रखवाया हुआ है, तो मैंने बीच में पीछे के भाग में जॉइंट है और आगे के भाग में दोनों पार्ट्स काट दिए हैं। तो यहाँ पर बटन पट्टी करके पूरे में बटन करना है, पूरा गले से लेके नीचे तक बटन करना है। तो वो मैं दिखाऊंगी कैसे बटन करना है। और ये सीधा पट्टा काटा हुआ है मैंने, तो ये थोड़ी चपटियाँ लेनी है बाहें में, और बाहें में चपटियाँ लेके यहाँ पर ऐसे खुला रखना है, ठीक है। तो ये इसकी स्लीव हो गई फ्रॉक की। तो ये पूरी कटिंग तैयार रेडी हो चुकी है। और ये दूसरी फ्रॉक है, ये भी कॉटन की ओढ़नी दिया था कस्टमर ने। तो इसका भी वही प्रोसेस से काटा है, जो मैंने 5 शोल्डर एंड आर्म होल 4 और वो सब दिखाया था जो पहले वाले में, वही कटिंग है। खाली इसमें बीच में मैंने कोठे में चैन का पॉइंट मार दिया, यहाँ पर चैन लगेगी। तो ये कोठे का पार्ट्स है और ये वही है कोठा। तो वो मैंने कटिंग आपको दिखा दिया है, तो सेम कटिंग है ऊपर ये। और इस कलर की ओढ़नी दिया हुआ है, ये इस तरह से यहाँ पर इसमें चपटियाँ आ जाएंगी, ये इस तरह से।
तो ये चपटी वाला फ्रॉक बनाना है। ये देखो इतनी लंबाई है और इसका ऊपर का कोठा हमने ये कलर में ब्लू ले लिया है। यहाँ पर ये कोठे का कपड़ा है यहाँ पर, तो ये ब्लू कलर हो गया है। अभी खाली अस्तर काटा हुआ है तो इसमें काटना बाकी है, और जब हम करेंगे सिलाई करेंगे तो काट लेंगे। और इस तरह से ये ब्लू बॉर्डर है इसका, तो बहुत सुंदर। यहाँ पर गला है, तो यहाँ पर मुझे कुछ जो ब्लू कपड़ा था इस वाला ये वाला कपड़ा था, यहाँ पर मुझे ना ऐसे झूल देनी है यहाँ पर, तो ये चारों बाजू झूल आ जाएगी। यहाँ गले में भी आ जाएगी और पीछे गले में भी झूल आ जाएगी। तो ये बहुत सुंदर ये फ्रॉक बनने वाली है। तो बन जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैंने कटिंग दिखा दिया है, तो आप भी 3 साल बच्चे के लिए इसी तरह से काट सकते हैं। और ज़्यादा कुछ देखना हो और फ्रॉक देखना हो, पैटर्न्स देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें। बहुत अच्छे कटिंग बताती रहती हूँ, तो और फॉलो भी करें, शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।